आपका स्वागत है न्यू लाइफ ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेजरमेंट के बारे में बताया था, ठीक है। तो मेजरमेंट में जो टॉपिक हमने कवर किया था उसमें क्या था, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, एक डेकामीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। इसके लिए एक आसान सा ट्रिक बताया था, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, जिससे काफ़ी कन्वीनियंट होगा उनको मीटर से सेंटीमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। और जो सीटेट में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, सीटेट 1 में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको पिछला वीडियो मेरा आपको देखना होगा। बट मेजरमेंट का एक दूसरा टॉपिक है टाइम। क्या? टाइम कन्वर्जन। हिंदी में इसको बोलते हैं समय का रूपांतरण। क्या बोलते हैं? समय रूपांतरण। ठीक है। तो टाइम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और सही भी चल रहा है। एग्जाम में टाइम वेस्ट ना करके आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। और मैं एक वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो आपको ये जो सीक्वेंस अभी बताने जा रहा हूँ वो आपको हमेशा लर्न रहना चाहिए। कभी भी आप इसका यूज डेली लाइफ में करते हो, ठीक है, डेली लाइफ में करते हो, बट ये सीक्वेंस में नहीं करते हैं हम। तो हमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक सीक्वेंस में याद होना चाहिए। तो वो सीक्वेंस हम आज आपको बताते हैं। जैसे देखिए, टाइम की सबसे बड़ी यूनिट होती है ईयर। क्या होती है? ईयर, मंथ, वीक, डे, आवर, मिनट एंड सेकेंड। ओके। तो जो क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखिए 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिपेंड करता है कि कौन सा मंथ है, कभी कभी 5 वीक के भी एक मंथ होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है, मंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कौन सा कंसीडर करेंगे। अगर मंथ के बारे में नहीं दिया हुआ है तो आप राउंड फिगर में 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। 1 वीक में कितने डे होते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 डे में हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर होते हैं, ठीक है, उसके लिए 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 आवर में हाउ मेनी मिनट्स, मीन्स कितने मिनट्स होते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, मीन्स हाउ मेनी सेकंड्स। ओके। तो ये 1 ईयर, 1 मंथ, 1 वीक की बात कर रहे हैं, आप इसको किसी और से रिलेट मत कीजिएगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, ये सीक्वेंस ईयर मंथ, ये एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है। टाइम की यूनिट इसी सीक्वेंस में होती है, ईयर, मंथ, वीक, डे, आवर, मिनट एंड सेकंड। ये आप इस सीक्वेंस को लर्न रखिए हमेशा। और ये देखिए कि किससे कन्वर्जन हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे पूछ दिया, अब लेफ्ट टू लेफ्ट क्यों जाओगे, इसके लिए हम आप इसलिए जाएंगे क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस इस सीक्वेंस में नहीं, अपोजिट सीक्वेंस में भी पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी पूछे जाते हैं 1 सेकेंड में हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स होते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1/60 मिनट्स हो जाएगा,
ठीक है। 1 मिनट्स में कितने आवर होते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे 1/60 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे मीन्स 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 60 से डिवाइड करोगे मीन्स 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 आवर में कितने डे होते हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे 1/24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसके जो एबव दिया हुआ है उससे बिलो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो ये करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे देखिए इससे रिलेटेड आपको एक पॉइंट और लर्न रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये सीक्वेंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसी सीक्वेंस में आपको हमेशा याद रखना होगा। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ये ऐसा मैं बोल रहा हूँ ताकि अगर ये यहाँ से मिस भी हो जाए, रिमूव भी कर दिया जाए तो आपके पास आपकी कॉपी में अवेलेबल हो। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं, बट ये आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देख करके इस ट्रिक को तो याद हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, बट यहाँ समझने की जरूरत है। ईयर्स से मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करना है। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आज ही आपको याद हो जाए। अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के बाद कभी भूले मत ये सीक्वेंस। तो ईयर से मंथ में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, मंथ से वीक में मल्टीप्लाई करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, वीक से डे में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से जैसे मैंने सीक्वेंस आपको बताया है उसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना है। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है, 1 ईयर कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12 ईयर में कितने, हाउ मेनी डेज, फिल इन द ब्लैंक्स, हाउ मेनी डेज। तो उस केस में क्या करना है आपको, तो कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है, कंफ्यूजन होता है कि ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ दिया। तो उस केस में क्या करना है 1 ईयर इक्वल टू 365 डे। 1 ईयर में 365 डे होते हैं, 12 ईयर में क्या हो जाएंगे, 12 ईयर में क्या हो जाएंगे 365 मल्टीप्लाई बाय 12 डेज। ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, बट 365 डे एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये होता है 365.2 डे, बट हम राउंड फिगर में हम इसको 365 से ही मल्टीप्लाई करते हैं डे कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में हम डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 365 में। ठीक है, 12 ईयर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, बट एग्जैक्ट ये होता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ भी दिया जाता है कि 1 ईयर में कितने डे होते हैं, 1 ईयर में कितने डे होते हैं, और ऑप्शंस दिया होता है 365.2 डेज टू 365 डे थर्ड 366 डे none of these। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं तो आपको किसी पे टिक मारना है, ये सब ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि 366 अब इसके लिए क्या होगा, लीप ईयर ये डिफाइन नहीं किया होता है तो ये सब नहीं हो सकते। 365 एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दिस जो कि ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 ईयर में 365 डे होता है। ठीक है, 1 मंथ में क्या होता है 30 डेज। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30 डेज से ही अगर पूछा जाता है 12 मंथ में कितने डे होते हैं तो 30 डे ही यूज करते हैं। ठीक है, बट 28 डे भी होता है, कुछ स्टूडेंट का कहना होगा 28 डे भी होता है, 28 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं, 31 डे होता है 31 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, बट हम राउंड फिगर में अगर मेंशन नहीं है कि हम फैब की बात नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन में तो 30 डे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फैब की सिर्फ फैब की बात कर रहे हैं तो 28 29, अब उसमें भी डिसाइड होता है कौन सा लीप ईयर है, किसमें 28 डे होते हैं, किसमें 29 डे होते हैं।
तो जब क्वेश्चन में मेंशन होगा तभी आप 28 29 को कंसीडर करोगे, अदरवाइज हम 30 डेज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हम 30 डे का ही यूज करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। 31 एंड 28 डेज से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1 वीक में 7 डे होते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 ईयर में 365 डे होते हैं, 1 मंथ में 30 डे होते हैं, 1 वीक में 7 डे होते हैं, ठीक। बट टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे देखिए, कोई फर्स्ट टाइप क्या होता है इसका, जैसे 8 आवर्स, जैसे कोई क्वेश्चन होता है द नंबर ऑफ सेकंड इन 8 आवर्स, ठीक है, इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन 8 डे। 8 आवर्स में जो सेकंड होते हैं, ठीक है, वो इक्वल होते हैं मिनट्स के कितने डे के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, तो आज हम जो बताएंगे उससे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। और इसका सेकंड टाइप क्या होता है, जैसे आज कोई ट्रेन है 8:15 पे निकली है आगरा स्टेशन से, ठीक है, वो लखनऊ पहुंचती है 4:20 में, तो उससे टोटल कितना ड्यूरेशन है, कितना टाइम लगा उन दोनों स्टेशन के बीच में। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आज कराए जाएंगे, ठीक है। तो जनरली इसको करने के लिए एक सिंपल तरीका है, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे कि 12 बजे से पहले कितना टाइम लगा, 12 बजे के बाद कितना टाइम लगा, दोनों को अलग अलग ऐड करोगे तो काफी कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन करने में डिफिकल्ट होगा, ठीक है। और थर्ड टाइप का क्या क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे अभी कितना टाइम हो रहा है, 2:35 हो रहा है, 4 घंटा पहले क्या हो रहा था, 4 आवर्स पहले क्या टाइम हो रहा था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे 2:35 PM हो रहा है, 4 घंटा पहले क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो बिफोर क्वेश्चन में ज्यादातर लिखा होता है बिफोर, जैसे हिंदी में पढ़ेंगे जो स्टूडेंट उसके लिए लिखा होगा पहले, ठीक है। जो इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे उनके लिए काफी इजी होगा, तो बिफोर लिखा होगा, वो समझ जाएंगे कि 4 घंटा पहले, ठीक है। और एक और वर्ड यूज किया जाता है क्वेश्चन में बाद में, मींस आफ्टर। क्या यूज किया जाता है, बाद में, ठीक है। जैसे इस समय 8:15 हो रहे हैं, अभी AM हो रहा है, 6 घंटा बाद, आफ्टर 6 आवर क्या टाइम हो रहा होगा, इस टाइप के। तो 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी ये आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए। तो कन्वर्जन में यहां तक मैंने आपको क्लियर कर दिया, कन्वर्ट करने के लिए क्या आपको याद होना चाहिए। 1 ईयर में अगर कोई डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है 1 ईयर में कितने डे होते हैं, तो 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 में मंथ में कितने वीक होते हैं, या 2 मंथ में, 3 मंथ में, 4 मंथ में, या 25 मंथ में कितने वीक होंगे, तो आप इजीली 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। तो इस तरीके से सॉल्व करने के लिए अभी मैंने बताया वो आपको लर्न होना चाहिए, क्वेश्चन कराएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप कोई क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन सीटे 2013 में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। वो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सेकंड इन 8 आवर्स इक्वल द नंबर ऑफ मिनट्स इन 8 डे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी-कभी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते हैं, काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बट इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखिए द नंबर ऑफ सेकंड इन 8 आवर्स, द नंबर ऑफ सेकंड इन 8 आवर्स, 8 आवर्स में जो सेकंड होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, द नंबर ऑफ मिनट्स इन 8 डे, ठीक है। एक
एक दिन का जो मिनट होता है वो कितने दिन के इक्वल होते हैं, ठीक है, यही तुम्हें बताना है इसको, ठीक है। तो जैसे देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी इजी मेथड है। 8 आवर्स को आप कन्वर्ट कर लो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 1 डे में कितना होता है 24, मिनट्स कितने होते हैं 60 कैंसिल आउट 20 डेज। अब देखिए ऑप्शन में 20 डेज दिया हुआ है, 20 डेज इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं 2011 से लेकर के 2019 तक जो भी क्वेश्चन टाइम कन्वर्जन एंड मेजरमेंट किलोमीटर मीटर से रिलेटेड पूछे गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आप उस क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हमारा कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो सही लगे तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।